कुछ टीचर्स सिर्फ 500 रुपये महीना में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और कुछ टीचर्स 5,000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। आखिर ये इतना अंतर कैसे है और कैसे आप अपनी सही फीस चार्ज कर सकते हैं? एक्चुअली में कितनी ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, स्पेशली जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। 5 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी जिनके हिसाब से आप अपनी ट्यूशन फीस डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाना शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई फीस कितनी रखें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लास में आएँ या कैसे हम एटलीस्ट शुरू करें, तो देखिए आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास वाइज भी डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी फीस कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास वाइज। अगर आप छोटी क्लासेस को पढ़ा रहे हो, लाइक आप नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चे को अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आप अपनी फीस 500 रुपये से लगा के 1500 रुपये महीना शुरुआत में रख सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है, कोई टेस्टिमोनियल्स आपके पास नहीं है, आपको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास कोई ऐसे लोग भी नहीं है जिनसे आप रेफरल करा के बच्चे लेके आ सके। तो ऐसे में आपको अपनी ट्यूशन फीस कम रखनी चाहिए। कई टीचर्स को लगता है कि अगर वो कम फीस रखेंगे तो उनके पास ज़्यादा बच्चे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स फीस से ज़्यादा टीचिंग की क्वालिटी देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। लेकिन अगर अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप पढ़ा सकते हो, शुरू कर सकते हो। ऐसे में आप फीस थोड़ा सा कम रखिए। वहीं अगर आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस को पढ़ा रहे हो, लाइक आप 6 से 8 तक के बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो आप 1000 रुपये से 2500 रुपये तक फीस रख सकते हो। 9th और 10th के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो 2000 से 5000 रुपये आप अपनी फीस रख सकते हो। अगर आप 11th और 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो और साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करा रहे हो, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे हो, 11th 12th को पढ़ा रहे हो या फिर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो, दोनों केसेस में आप 4000 प्लस से आगे अपनी फीस शुरू कर सकते हो। शुरुआत में आप 4000 रुपये रख सकते हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाए फीस आप बढ़ा सकते हो। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल शुरुआत के लिए इतना फीस आप रख सकते हो। अब यहीं पे आता है हमारा दूसरा पॉइंट। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हो, आपके पास टेस्टिमोनियल्स है, आपके पास पहले से बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आपसे हैप्पी हैं, आपके रिजल्ट से हैप्पी हैं, तो आप अपनी फीस बढ़ा सकते हो। ऐसे में आप 2 प्लान बना सकते हो। पहला कि जो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, उनका फीस आप थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फीस आप थोड़ा सा कम रखो और बाद में धीरे धीरे उनका भी फीस आप बढ़ा सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाए वैसे वैसे फीस आप बढ़ाते जाइए। तीसरा आता है सब्जेक्ट वाइज। अगर आप साइंस, मैथ्स या इंग्लिश अगर आप पढ़ा रहे हो तो इनकी जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिव कि अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो इन सब्जेक्ट की जो फीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आपके सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश है तो फीस थोड़ी सी आप बढ़ा के रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपके पढ़ाने का पैटर्न क्या है। कई लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते हैं, एक साथ 6 या 7 बच्चे, 10 बच्चे होते हैं, उनको एक साथ ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं। कई लोग 1 to 1 पढ़ाते हैं। अगर आप एक ही बच्चे को सेशन दे रहे हो, एक ही बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपका फीस ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपका टाइम है वो आप एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी फीस थोड़ी सी बढ़ा के रखिए। वहीं अगर आप ग्रुप में पढ़ा रहे हो, ज़्यादा बच्चे अगर एक साथ आपके पास आ रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप फीस थोड़ा सा कम भी रखोगे तो भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, अगर आप एक बैच पढ़ा रहे हो, सपोज आपके पास 4th 5th क्लास के 6 बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप इनिशियली अपनी फीस 500 रुपये रख सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार पढ़ा रहे हो, 500 रुपये से शुरू करो। वहीं अगर एक ही बच्चा आपके पास एक ही क्लास का है तो आप उससे 1000 रुपये से लगा के 1500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई फीस तो हम तब लेंगे ना जब हमारे पास बच्चे आएंगे, हम बच्चे कहाँ से लेके आए? तो बच्चे कैसे लेके आते हैं ऑनलाइन क्लास में, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, एक बार चेक जरूर करना। अब आपके पास बच्चे भी आ रहे हैं, है ना, मान लीजिए आपको 2-3 लोगों ने आपको रीच किया या 4-6 लोगों ने आपको रीच किया, और लेकिन उनको ना विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ों में बहुत फ्रॉड होता है, तो पेरेंट्स कई बार एकदम से पैसे देने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से आप उनको एक फ्री डेमोस्ट्रेशन दे सकते हो
कि भाई ठीक है, आप 2 दिन का या 3 दिन का जो भी आपने सोचा है आप फ्री क्लासेस ले लो। इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, पेरेंट्स को लगता है कि चलो आप फ्रॉड नहीं हो, आप पढ़ा रहे हो, है ना। तो 3-4 दिन आप उनको फ्री डेमो देने के बाद फिर आप फीस पे करा के फिर आप उनको लेके आ सकते हो। अच्छा, ये जो शुरुआत के डेमोस्ट्रेशंस होते हैं जो 3 दिन होते हैं, ये आपके इस तरह से होने चाहिए कि पेरेंट्स को लगे कि आप पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हो, आप प्रिपेयर हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाने के लिए बैठ गए, खुद ही चीज़ें भूल जा रहे हो, खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद ही आपको नहीं पता ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, सिस्टम कैसे सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, हम सीखेंगे कैसे, किसके साथ सीखें, तो देखो आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे, है ना, या आपके कोई फ्रेंड होंगे, या आप हस्बैंड वाइफ भी अगर हैं, या आपके भाई बहन भी हैं, उनके साथ आप वीडियो कॉल पे पहले 1-2 सेशन करो। आप उनको ऐसे ही पढ़ाओ जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। इससे आपको पता चलेगा कि माइक कैसे ऑन करना है, कैमरा कैसे ऑन करना है। सपोज आप गूगल मीट पे अगर पढ़ा रहे हैं, जूम पे अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको पूरा यूज़ करना आना चाहिए कि अपनी स्क्रीन आपको कैसे शेयर करनी है, या कॉमेंट्स कैसे रीड करने हैं, कहाँ पे कॉमेंट्स आते हैं, कैसे बच्चों का माइक आपको ऑन ऑफ करना है, कैमरा कैसे ऑन ऑफ करवाना है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप अपने फैमिली में ही, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही 1-2 मीटिंग करके आप सीख जाओगे। अगर आपने ये प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, डायरेक्ट अगर आप पढ़ाने बैठ गए हो, पहली बार पढ़ा रहे हो, तो 100% आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप ऑनलाइन चीज़ें नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप ऑनलाइन थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, टेक्निकल थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है, स्पेशली आपके डेमो सेशन में, आपकी फर्स्ट क्लास अगर है, तो अगर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है उस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं, कैसे बच्चों को समझाना है, क्या क्या क्विज देना है, क्या क्या होमवर्क देना है, ये सारी तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी है। अगर आप ये सोच के ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हो कि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, घर बैठ के आराम से पढ़ाना ही तो है, आराम से पढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन क्लास में बहुत मेहनत लगती है। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपके पास बच्चे आएंगे और तभी आप अपनी फीस भी बढ़ा पाएंगे। वरना क्या होगा, 2-4 महीने के लिए बच्चे आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, चले जाएंगे, फिर आप दोबारा उतनी मेहनत करोगे। अगर आप चाहते हो कि बच्चे अपने आप एक दूसरे को रेफरेंस दे, एक दूसरे को बताएं कि भाई ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे आप पढ़ लो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास खुद से चल चल के बच्चे आए, तो शुरुआत में आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे, आपको खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आप फ्लो में भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो और जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर अभी तक आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, पढ़ाना शुरू करने वाले हैं, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखना। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।